सेकेंड इनिंग को कैसे स्टार्ट करें, उसमें कैसे सफलता प्राप्त करें, क्या करें कि आपको कुछ अच्छा मिले, आप सफल हो, क्या आपके प्रयास होना चाहिए, कैसा आपका स्टार्ट होना चाहिए, ये सब कुछ मैं इस 1 घंटे के दौरान आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, क्या आपके प्रयास होना चाहिए। और अभी सर ने बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर बहुत मिल जाएंगे, लेक्चर देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, आपको मोटिवेट करने वाले मिल जाएंगे, पर मैं खुद एक सिपाही से पेंशन जाने के बाद, आर्मी में 17 साल नौकरी करने के बाद मैंने जो तकलीफ उठाई है, मैंने अपने आप को जो रोज रोज अपने आप को स्थापित किया है, अपने आप में चेंज किए है, जो सीखा है, जो तकलीफ के द्वारा मुझे अर्जित हुआ है, वो आपको मेरे आज के लेक्चर के माध्यम से और मेरे वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। मेरा उद्देश्य कोरोना के बाद केवल यही था कि भगवान ने मुझे बचाया है, वहाँ से वापस आया हूँ तो अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए काम करूँ, और मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। कुछ नहीं आता था मेरे को यूट्यूब के बारे में, सीखा अपनी आवाज़ को। अभी तो आप 40-50 लोग हैं, 30-40 है ना, कुछ वो कोर्स में भी है, तो इतने लोगों तक मेरे को पहुंचने के लिए कोई माध्यम नहीं था, तो मैंने यूट्यूब का माध्यम सीखा। और आज 1 साल के अंदर अंदर आपके प्यार के कारण, आशीर्वाद के कारण आज मेरा 3000 सब्सक्राइबर है। और ये 3000 सब्सक्राइबर की ताकत देखिए कि मुझे DGR में, AWPO में, चाहे हेडक्वार्टर उमंग में, ECH में एक्स सर्विसमैन की समस्या को रखने का मौका मिलता है। बहुत तकलीफ आती ना, कौन सुनेगा। अगर यही चीज 8-10 हजार हो जाए तो मैं कुछ और कर सकता हूँ, क्योंकि जिसके पीछे शक्ति होती है, जिसके पास फॉलोअर होते हैं, जिसके पास एक प्रकार से उनको वोट बैंक लगता है, तभी आपके राजनीति वाले, आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाले, सिविल वाले सुनते हैं। नागपुर में अच्छी शुरुआत मेरे द्वारा हुई है। AWPO का कोर्स केवल मैंने अपने दम पे चलाया है। एक नायक TS, एक AWPO का कोर्स यहाँ एक्स सर्विसमैन के लिए चलाया, और अगले कुछ ही महीने में, 1 या 1.5 महीने में, जो एक्स सर्विसमैन पेंशन जाने के बाद रिटर्न एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तकरीबन सभी को प्रॉब्लम आती है, अच्छी नौकरी के लिए वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते, लिखित कोई तकलीफ आती है, उसको दूर करने के लिए मैं एक कोर्स भी चलाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया, मेरी बातों को सुना, समझा, तो आपको यहाँ पे जाने के बाद निश्चित रूप से सिविल में सफलता होगी। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, सिविल में सेकेंड इनिंग शुरू कैसे करें। और आप अगले कुछ महीने के बाद पेंशन जा रहे हो, जा रहे है ना, तैयारी पूरी फुल है। क्या करना चाहते हो ज्यादातर लोग, अब बोलो यार कुछ, क्या करना चाहते हो? जॉब, हाँ, अच्छा, बिजनेस वाले कितने लोग, हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि नागपुर में ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास 25 कंपनी के वो CEO है। कितने? और वो भी हवलदार रैंक, सार्जेंट रैंक। उनका टर्नओवर 25 करोड़ रुपए है। और जितनी एक अफसर पेंशन लेता है या पेमेंट लेता है, उससे ज्यादा ITR भरते हैं। 15 लाख का तो ITR भरते हैं, उनका सर्विस टैक्स भरते हैं। एक ऐसे सार्जेंट है जिनके पास 5000 से ज्यादा लोग नौकरी करते हैं। इन्हें नौकरी मांगने वाले नहीं, हमारे पूर्व सैनिक नौकरी दे। और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ये मौका मिल रहा है कि आप इस कोर्स के साथ ही साथ अपने आप को सिविल में ढालने का एक मौका आपको मिल रहा है कि आप सिविल में किस प्रकार से शुरुआत करना है। क्योंकि अभी तक आप लोग अपने परिवार के लिए
आधा आदमी फुल पगार। क्या थे आप? आधा आदमी फुल पगार। क्योंकि घर वाले बोलते थे यार कुछ दिन के लिए तो इंस्टॉलमेंट में आता है, इसको क्या बोलना, अपनी भी कई गलतियां माफ कर देते थे और बड़े प्यार से रहते थे। पर रिटायरमेंट के बाद अभी क्या हो रहा है, पूरा आदमी आधा पगार। बात है सही है? क्योंकि हम लोगों को अब वो पूरे दिन भर झेलेंगे। आप नई टेक्नोलॉजी को सीखोगे, नई टेक्नोलॉजी में जाओगे, चाहे बिजनेस करो चाहे आप नौकरी करो, नई टेक्नोलॉजी सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे। और हमारे फौजी आदमी नई टेक्नोलॉजी को सीखना नहीं चाहते हैं, उससे भागते हैं। उससे भागना नहीं है। अगर आपको सक्सेस होना है तो नई टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, बैंकिंग व्यवहार खुद करो। बैंकिंग व्यवहार है, आप खुद देखिए। आरटीजीएस क्या होता है, आपका लाइफ सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है, आपका डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए। और हम लोग हमेशा इसलिए सिविल में सक्सेस नहीं होते हैं कि हम इंपॉर्टेंट काम को इमरजेंसी तक ले जाते हैं। हमेशा इंपॉर्टेंट काम को इमरजेंसी तक ले जाते हैं। और इमरजेंसी के वक्त हमारे को अगर कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटी छोड़ करके इमरजेंसी काम को पहले करना पड़ता है और इसके कारण हमारे को अवसर नहीं मिल पाते। तो हमेशा आप डेली टास्क फौज में बनाते हैं, वीकली टास्क, मंथली टास्क वैसे आप बना लीजिए। इलेक्ट्रिक बिल भरना है तो भरना ही है, बच्चों की फीस भरना तो भरना ही है। कल क्यों, आज क्यों नहीं? आपको कल जाना ही जाना है सोल्जर बोर्ड में, तो आज क्यों नहीं? कागज अपलोड करना कल क्यों, आज क्यों नहीं? कल दूसरे भी काम आ जाएंगे। तो हम कभी भी इंपॉर्टेंट काम को इमरजेंसी तक ले जाते हैं, क्योंकि हम कई बार सोचते कि क्या होगा, बाद में कर लेंगे, आज ये दोस्त क्या चले जाते हैं। और हम हमेशा इसलिए असफल होते हैं कि हम सिविल में जो असफल लोग हैं उन्हीं से ही दोस्ती करते हैं। समझे? जो आदमी सिविल में जाने के बाद वो बिजनेस में नहीं बढ़ पाया, उसको गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगी, वो निगेटिव विचार का है, हम उसी के पास मिलना चाहते हैं, उसी से बात करना चाहते हैं। और वो आपको कभी भी सफलता की बात नहीं बताएगा। तो हमको मिलना किससे है सिविल में? जो आपके क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आप टीचिंग क्षेत्र में आगे बढ़े हो, कोई एक्स सर्विसमैन है क्या टीचिंग क्षेत्र में आगे बढ़ा, उससे मिलिए। अगर वो नहीं होगा तो कोई अच्छा सा आदमी जिसने बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोल लिया, उससे मिलिए। हम उससे नहीं मिलना चाहते हैं क्योंकि हमारा ईगो है कि क्या है पता नहीं, हम अपने दुनिया में मस्त रहते नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिविल में सफल लोगों से मिलिए, और सफल लोग ही आपको सफलता पे ले जाएंगे। मेरी बात से सहमत है? बात गलत लग रही? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। तो ऐसे लोगों से मिलोगे तो आपको बड़े खुश होकर बताएगा। अब मेरे जो सफलता की ना, मेरे परिवार वाले को कितना भी बता दो, सुनते नहीं हो। बहुत हो गए ना, बोले पापा आपका टेप रिकॉर्ड, मैं पता ना आपने ऐसा किया वैसा किया, सब कुछ किया, मानते हैं? बोले कितने बार सुनेगी वो, कितने बार सुनेगी? और मैं आपके पास क्यों आया हूँ बताने के लिए कि मैंने कुछ अचीवमेंट किया है, तो मेरा आप सुनो। और आपने मेरे को पहली बार सुना है इसलिए ध्यान से सुन रहे। अगर चार पांच बार आप सुनोगे तो सुनोगे क्या मुझे? तो कभी भी आप सफल लोगों से मिलिए। सफल लोग आपको हमेशा बताएंगे कि कहाँ वैकेंसी निकल रही है, कैसे फॉर्म भरना, कहाँ लाइसेंस बनाना, कैसा वेलफेयर स्कीम होती है। ऐसे लोगों से मिलोगे तो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। और हम लोग नेगेटिव आदमी से मिलते हैं, नेगेटिव पर्सन से मिलते हैं। और वो क्या करता है आपसे, ये गवर्नमेंट ऐसी है, ये सरकार ऐसी है, नौकरी नहीं लगती, हमारे पूछता नहीं है, हमको वेलफेयर नहीं मिलता है, जिला सैनिक बोर्ड ध्यान नहीं देता है, हमारे हेडक्वार्टर हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते, हमारे को ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हुआ, रोने की बात करता है। हमेशा निगेटिव बात करेगा और आपको डिमोरलाइज करेगा। हमेशा पॉजिटिव विचारों के साथ सिविल में जाओगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कोई भी आदमी नकारात्मकता के साथ बात सुनना नहीं चाहता है, किसी का इतना टाइम नहीं है। आपको आगे बढ़ना ही है। और हम हमेशा, मुझे बड़ी खुशी होती है कि चाहे डीजीआर कोर्स हो, मैं पिछले 21-20 साल से जीआरसी कमेटी में लेक्चर देने जाता हूँ। मुझे कुछ नहीं आता था,
और मेरे मन की बात बोलता हूँ। यहाँ कुछ लिख के नहीं आया, कोई मेरे पास वो नहीं है। मैं ऐसे ही अपने, और मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो वीडियो में भी मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता। जो मुझे दिखता है, जो अच्छा लगता है, मैं बोलता हूँ और लोग लाइक करते। तो कारण क्या है कि मेरे को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता हूँ। मैंने ITR भरे हैं, मैंने इंश्योरेंस का काम किया है, मैं म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर था, म्यूचुअल फंड का काम सीखा मैंने। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको 3.5-4 घंटे बोल सकता हूँ। ITR के बारे में आपको मैं 2-3-4 घंटे बता सकता हूँ। इतना मैंने सीखा और मुझे मजबूरी ने सिखाया। आज मेरी बच्ची फॉरेन जा रही है MS करने के लिए। एक नया TH की बच्ची, मेरे पास कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, और आज मेरी बच्ची 90 लाख रुपए खर्च करके उसका MS में एडमिशन हुआ है बोस्टन में, नॉर्थन ईस्ट यूनिवर्सिटी में। आप सर्च कर लीजिए, छोटी बात है क्या? एक नया TH का लड़की, आज उसके सपने हैं ना पूरे करना मेरे को। मैं आज इस उम्र में भी उसके लिए काम कर रहा हूँ। मैं अभी भी यहाँ पे आज आया हूँ। मैं जब तक के 1,500 रुपये कमाता नहीं हूँ, घर में रात को खाना नहीं खाता हूँ। मेरा नियम है, 1,500 रुपये नहीं कमाऊंगा, खाना नहीं खाता रात का। और मेरे चेहरे से दिख रहा हुआ कि मैं कितनी बार भूखा हूँ। वो रहा क्या भूखा कभी? लग रहा है आपको? है लग रहा सर? कारण क्या है कि मेरा कमिटमेंट है मेरे परिवार के लिए, मेरा कमिटमेंट है मेरे दोस्तों के लिए, मेरा कमिटमेंट है मैं पूर्व सैनिकों के लिए काम करूँ।